तहसील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत बंदन। मंगेश भारती आदर्श का अभिवादन स्वीकार करें। आज मरोज एजुकेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पर चल करके बाबूजी हम लोगों के बीच आए हुए हैं। चूँकि जा रहे थे आप लोग आज सारनाथ, लेकिन आप लोगों का प्यार आशीर्वाद इतना है कि मरोज एजुकेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पर हमसे मुलाकात करने के लिए आप लोग समय दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो बाबूजी, आज आप हमारी ऑफिस पर आए और ऑफिस का सेटअप हमने जो बनाया है, कैसा लगा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा और होना भी चाहिए। और ये ऑफिस जो है, तो ऑफिस ये है, एक अलग से ये स्टोर होना चाहिए जहाँ पर लोग आकर के बैठ कर पढ़ सकें जी। तभी जो है ऑफिस में जो किताबें हैं, किताबों का ज्ञान उनके यहाँ तक पहुँच पाएगा। लाइब्रेरी की व्यवस्था हम लोग सर बना रहे हैं। उसके लिए क्या है कि कम से कम 30 सीट की जगह हो, कम से कम लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी और वो अभी निःशुल्क होगी। उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार देख करके हम बेहद गदगद हैं। आपसे तो हमारी मुलाकात कई बार हो चुकी है। आज पहला मौका मिला आपके ऑफिस पर आने का। आप जैसे लोग समाज में बुद्धिजीवी, जागरूक और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको कोट कोट धन्यवाद। साथ ही आपकी ऑफिस को देख करके पूरा बुद्धमय मुझे लग रहा है कि आप जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर समाज में देंगे तब ही बाबा साहब और भगवान बुद्ध का सपना पूरा हो पाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है बाबूजी। हम लोग प्रयास करते हैं बाबूजी ने कि कम से कम बाबा साहब ने हमारे और आपके ऊपर, हमारे समाज के ऊपर उनका जो एहसान है, अपनी कमाई का 5%, 7%, 10% इतना समाज पर खर्च किया जाए कि अगर मैं इस दुनिया में न रहूं तो कम से कम यह लोगों को फील हो कि बंदा नहीं है लेकिन उसने काम करके गया। तो मैं चाहूँगा और हमारा प्रयास रहता है बाबूजी कि मैं सभी लोगों से बोलता हूँ कि अगर सम्मान किसी का करना है तो जीते जी करना है, मर जाने के बाद कोई सम्मान करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने देखा है ना, मर जाने के बाद लोग पानी पिलाते हैं, लेकिन जब तक बाप और माता जिंदा रहते हैं तब तक लोग एक गिलास पानी टाइम से नहीं दे पाते। तो मैं प्रयास करता हूं बाबूजी, और आज कम से कम आप लोग हमारी ऑफिस पर आए तो हमारी तरफ से यह एक अंग वस्त्र है। अंग वस्त्र आप लोगों को भेंट के रूप में है, क्योंकि आप लोग भी एक समाज के वह कर्णधार हैं कि आप ही लोगों की बदौलत जो समाज आप लोगों की तरफ का है वो खड़ा हो रहा है, आगे चल रहा है। और ये किताब है सर, एक किताब आप लोगों के लिए है। यह चंद्रभवन मौर्य जी हैं और उन्होंने 3000 किताब हमको दिया था। सम्राट अशोक कैसे सम्राट बने, ये किताब, और इस पर नंबर लिखा है सर मौर्य जी का। एक बार मौर्य जी को फ़ोन करके ज़रूर अभिवादन करिए कि सर आपकी किताब हम लोगों तक पहुंच गई है मंगेश भारती के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि क्या है बाबूजी ने और आप लोग ने, ये तो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा काम करते हैं और वो काम मैं नहीं कर पाता। क्योंकि क्या है, अब आप रहते हैं थोड़ा सा फ्री, अगर उधर तो आप लोग ज़्यादा समय दे देते हैं। और ये तो मान लीजिए अंग वस्त्र हम लोग देते हैं, आप इसको ओढ़ लीजिए, बिछा लीजिए, नहाने धोने के बाद शरीर भी पोंछने के काम आ जाता है। मैं तो सर बोल देता हूँ कि मरने के बाद कफन में भी काम आ जाता है लोगों के। आप बताइए, हमने देखा है ना 200 कफन लोग लाते हैं, लेकिन सर बनारस जाइए, जौनपुर में सब कफन निकाल के फेंक देते हैं। और हमने देखा है ना, वो अपने खेत में लगाए हैं सब कि सांड ना हल जाए खेतवा में। क्या मतलब है सर उसका ना? अगर किसी के घर आपको देना ही है, जाना है, तो हमारा प्रयास रहता है बाबूजी कि उनको 150 दे करके उनकी मदद कर दिया जाए। ये हमारा खुद का मानना है। सही है। और यह एक अंग वस्त्र यही चल रहा है। और ये एक अंग वस्त्र है बाबूजी ने। ये आप लोग जैसे धूप में चल रहे हैं, ये बसपा वाला कलर है पूरा। ठीक है। ये भी है आप ही लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद। ये हमेशा आपके गले में रहेगा।
मैं एकदम आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग हमारी ऑफिस पर आकर के अपना समय दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी, आज आप लोगों का सम्मान हमने कराया, तो इस तरह का मान सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मान सम्मान होना चाहिए और मूल चीज़ मान सम्मान ही है। हर व्यक्ति जो भी इस धरती पर जन्म लिया है और उसका सम्मान होना चाहिए, और विशेष रूप से अपने अंदर जो है ये श्रद्धा प्रेम सबके साथ होनी चाहिए, चाहे वह कोई भी जीव हो, चाहे प्राणी हो, चाहे वनस्पत हो, और नष्ट नहीं होने देना चाहिए। और बाबूजी आपका क्या संदेश है इस हमारी ऑफिस से, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? अरे आपकी ऑफिस से आपके द्वारा जो इतना बड़ा काम किया जा रहा है, आपने जो ये संकल्प लिया है, ये पूरा ये जान लीजिए कि आप पूरा भारत को बुद्धमय बनाने के लिए आप जो संकल्पित हैं, यहाँ से लेके बम्बई, दिल्ली, पूरे देश में आपका कार्यक्रम चलता है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका पूरा ग्रुप, आपकी पूरी संस्था को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग लगे रहिए। आप ही लोग नौजवान हैं, आप ही लोग इस पूरे समाज की रीढ़ हैं। आप लोग चाहेंगे तो जितने मेहनत करेंगे उतने जल्दी नौजवान पीढ़ी बदल जाएगी। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के साथ आइए, क्या नाम है? हाँ, विनोद कुमार। आइए, चूँकि क्या है ना, किसी का सम्मान हो चाहे न हो, लेकिन आप लोगों का सम्मान जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के ने जीवन की जो बागडोर है ना, आप ही लोगों के हाथ में होती है। और जरा से भी त्योहार तन को यार वार ध्यान भटकल था हमने के नहीं पहले फोटो में आ जाइए। का बाबूजी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सर ने हमारे जीवन की बागडोर इन लोगों के हाथ में रहती है। भाई आप लोग बड़ी मेहनत से एकदम ध्यान को आकर्षित करके आप लोग गाड़ी चलाते हैं, इसलिए हम लोग सुरक्षित रहते हैं। तो आपका भी सम्मान होना चाहिए। कैसा लगेगा? और आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं और जानते हैं हम आज फूल माला नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस में पता चला, नहीं तो फूल माला भी मंगाता। तो आपको कैसा लग रहा है? ऐसा मान सम्मान कभी आपको मिला था? नहीं सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपका ये व्यवहार और मान सम्मान किए, और ये ऑफिस का हमें जो रुतबा है और जो समाज के लिए आप सेवा कर रहे हैं, बहुत इसे देख के बहुत खुशी मिली। अच्छा जी सर। तो इस तरह का मान सम्मान कभी मिला था आपको? नहीं सर, नहीं मिला था ना? जी सर। तो इस तरह का मान सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं सर, मान सम्मान मिलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए जो है, ताकि हमारे समाज के लिए जो है। हाँ, और ये किताब है, और इस किताब पर जिन्होंने किताब लिखा है उस पर उनका मोबाइल नंबर भी लिखा है, चंद्रभवन मौर्य जी का। उनसे एक बार फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा कि सर आपकी किताब हमारे यहाँ तक पहुँच गई है, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारी किताब प्रदेश के कोने कोने में जा रही है। तो चलिए इसी बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। मैं मंगेश भारती आदर्श आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।